हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकेंड ह्यूमन ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड न्यू डिटर्मिनिज्म। मानव भूगोल की विचारधाराएं। मानव अपनी प्रारंभिक स्थिति से ही प्राकृतिक वातावरण का एक तत्व है, जो कि हमने भूगोल के अभिन्न अध्ययन क्षेत्र के रूप में उसको लिया ही था। उसका व्यवहार, उसका रहन सहन, भोजन आदि आदतें अन्य जंतुओं से कुछ भिन्न तो हैं, परंतु अपने वातावरण का ही वह जीव है। सभी विद्वान इस बात पर तो एकमत है कि मानव और वातावरण एक दूसरे से अपने अनेक पक्षों के साथ संपर्क में रहते हैं। वातावरण ने ही मानव को पाल पोस कर अनेक कठिनाइयों में उलझाकर कठिनाइयों को पार करने का मार्ग सुझाया है। वातावरण ने मानव के मार्ग में अनेक अवरोध उत्पन्न भी किए तथा उसी ने उन अवरोधों से बचाकर मानव को विकास के मार्ग पर चलना सिखाया। वातावरण ने ही मानव को ठोकर मारकर गिराया और उसी ने दोबारा उसे उठाकर चलना और फिर दौड़ना सिखाया। इन कठिनाइयों, व्यवधानों तथा वातावरण के थपेड़ों को झेलता हुआ मानव अपने अस्तित्व को बचाता हुआ अनेक प्रकार के मानवीय वातावरण के भूदृश्यों को स्थापित करने में सफल होता रहा। शुरू में वह आखेट और एकत्रीकरण का कार्य कर अपना आर्थिक क्रियाओं करते हुए अपना भरण पोषण करता था। फिर धीरे धीरे उसने पशुपालन शुरू किया। फिर धीरे धीरे उसने उद्योगों को स्थापित करना, कृषि, फिर उद्योग, और वर्तमान में उसने वैज्ञानिक स्वरूप देते हुए उद्योगों को अपने जीवन की सभी आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने लगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि मानव व वातावरण के मध्य अटूट संबंध है, जो कि शुरू से चला आ रहा है। परंतु जैसा कि हमें पता है कि भौगोलिक अध्ययन में कई पक्ष होते हैं। किसी भी क्षेत्र या किसी भी प्रदेश का या विश्व में, पृथ्वी में जहाँ जीवमंडल है, जहाँ जीव जगत है, मानव का संसार जो है, उसमें भौगोलिक पक्ष के रूप में भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन करना, प्रादेशिक अध्ययन करना, मानव और वातावरण के संबंधों का अध्ययन करना आदि कई विचारों पर चिंतन किया जाता है। जब हमें मानव और पर्यावरण के मध्य के सहसंबंधों के विषय में अध्ययन करना होता है, तो हमें यह स्पष्ट करना होता है कि विभिन्न विद्वानों के मध्य, इन दोनों के मध्य कैसा संबंध है, उस पर अलग अलग दृष्टिगोचर होते हैं। वे एक आम सहमति नहीं बना पाते। कुछ प्राकृतिक वातावरण मनुष्य के बीच में कौन अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली है, इस पर मतभेद स्पष्ट करते रहते हैं। जहाँ एक और कहा जाता है कि मनुष्य को इस वातावरण में अन्य जीव जंतुओं की भांति प्राकृतिक निर्देश की अनुपालना करनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर यह भी दृष्टिकोण है कि मनुष्य विकसित प्राणी है और वह कुशाग्र बुद्धि से पर्यावरण के विभिन्न पक्षों या घटकों को अपने अनुकूल बना सकता है और संसाधनों का अधिकाधिक दोहन कर सकता है। अर्थात
जो विद्वान प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों को अधिक शक्तिशाली मान रहे थे उसे नियतिवादी विचारधारा कहा गया, और जो मानव की कार्यक्षमता को प्रकृति से अधिक शक्तिशाली मानते थे उन्हें संभववादी। और इन दोनों की को मिला जुला एक नई विचारधारा सामने आई जिसे हम नवनियतिवाद कहते हैं। इन शॉर्ट, मानव और पर्यावरण के मध्य सहसंबंधों के विषय में विद्वानों के जो अलग अलग दृष्टिगोचर होते हैं, जिससे विभिन्न विचारधाराएं परिलक्षित होती हैं, वही मानव भूगोल की विचारधाराएं कहलाती है। मानव और उसके पर्यावरण के मध्य जो परस्पर संबंध है, उनसे संबंधित विचारधाराओं को मुख्यतः 3 रूपों में बांटा गया है। पहला निश्चयवाद डिटर्मिनिज्म, संभववाद पॉसिबिलिज्म, नवनिश्चयवाद न्यू डिटर्मिनिज्म। नियतिवादी विचारधारा, जिसमें प्रकृति को अधिक शक्तिशाली और मानव को उसका अनुसरण करने वाला कहा गया, जिसके प्रमुख समर्थक भूगोलवेत्ता जो भी हैं वो यूनानी और रोमन भूगोलवेत्ताओं में हेरोडोटस, हिप्पोक्रेटस, अरस्तु और स्ट्रैबो है। जर्मन भूगोलवेत्ताओं में वॉरेनियस, कांट, हम्बोल्ट, रिटर, ज़ेटज़ेल है। अमेरिकन में कुमारी सैंपल और हंटिंगटन है। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं में बोदीन, मॉन्टेस्क्यू, डिमॉलिंस और अन्य में हक्कल और बकल है। जिस विचारधारा के समर्थकों ने मानव को अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने वाला कारक माना और मानव की कार्यक्षमता को प्रकृति की तुलना में अधिक शक्तिशाली माना, उन्हें संभववादी कहा गया। और इस विचारधारा के समर्थकों में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता में फेब्रे, ब्लाश, ब्रूंश, डिमांशिया, ब्लैंचार्ड। अमेरिकन भूगोलवेत्ता में ईसा बोमिन, कार्लो सावर और ब्रिटिश भूगोलवेत्ता में हर्बर्टसन और रॉक्सबी आदि है। ये दोनों विचारधाराएं अपने आप में परिपूर्णता को परिलक्षित नहीं करती, ऐसा कहते हुए कुछ विद्वानों ने मानव भूगोल के अंतर्गत 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में इन दोनों पक्षों में एक समन्वय स्थापित किया और उसके बाद एक नई विचारधारा का स्वरूप परिलक्षित किया, जिसमें इन दोनों को एक दूसरे पे अधिक शक्तिशाली न मानकर दोनों को एक दूसरे का परस्पर सहयोगी माना है। इसमें कहा गया कि मनुष्य अपने निजी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों पर आधारित रहना चाहिए, उसका दोहन उतना ही करना चाहिए जितना प्रकृति को वह पुनः लौटा सके। अर्थात मानव किसी देश के विकास की गति को तीव्र या मंद अवरुद्ध करने में सक्षम है, लेकिन यदि वह विवेकशील है तो उसे प्राकृतिक वातावरण के निर्देशों से दूर रहकर ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नव निश्चयवादी विचारधारा के अंतर्गत आता है, जिसके अनुसार मानव की कार्यक्षमता अक्षम बहुत है, परंतु वह प्रकृति में परिवर्तन भी ला सकता है। परंतु अगर वो प्रकृति से दोहन करेगा संसाधनों का,
तब तक तो वह प्रगतिशील रहेगा जब वह शोषण की प्रक्रिया को अपनाएगा, तो उसे प्रकृति उस पर अंकुश लगाने में भी सक्षम है और उसके परिणाम उसे भुगतने होंगे। ऐसा नई विचारधारा नवनिश्चयवादियों का दृष्टिकोण है, जिसके प्रमुख विचारक हैं ग्रिफिथ टेलर, वुलरिज ईस्ट, जॉर्ज स्टैंथम। इस प्रकार मानव भूगोल के अंतर्गत मानव और पर्यावरण के मध्य संबंधों के संबंध में जो भी विचार आए उन्हें 3 भागों में बांटा गया: नियतिवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद, जिसका विस्तृत अध्ययन हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। थैंक यू।